हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, उसके 3 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 4 को फिनिश करेंगे और उसके साथ साथ ही हम कुछ रैशनल और इरैशनल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए, स्टेट whether the following statements are true or false, give reason for your answer. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, होल नंबर की एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? एवरी नेचुरल नंबर होते हैं आपके जो स्टार्ट होते हैं 1 से 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली होल नंबर जो होते हैं आपके वो शुरू होते हैं आपके, देखिए 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि सपोज, सबसे पहले सपोज मैं 1 की बात करता हूँ, तो ये मेरा नेचुरल नंबर है। और अगर आप इसको चेक करें कि जो ये नेचुरल नंबर है ये आपका, ये आपके होल नंबर में भी आपको दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब जो 1 है ये आपका नेचुरल नंबर भी है, साथ साथ ये होल नंबर भी है। सिमिलरली अगर हम इस 2 की बात करते हैं तो ये जो 2 है ये भी आपका नेचुरल नंबर है और ये आपको होल नंबर में भी आपको दिख रहा है। सिमिलरली 3 भी आपका नेचुरल नंबर है और ये आपको होल नंबर में दिख रहा है। तो हमने बोला कि जितने भी नेचुरल नंबर दिख रहे हैं हमें, ये जितने भी नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ये आपको होल नंबर में भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है आपका। तो देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलिए अब इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके पहले लिख देता हूँ मैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये बोल रहा है कि इंटीजर, यानी कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर लेने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका +1, यहाँ पे +2, ये +3। सिमिलरली यहाँ पे -1, -2 और -3। तो देखिए, एवरी इंटीजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अगर हम होल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो होल नंबर मैंने आपको पहले बताया कि देखिए 0 1 2 3। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखिए ये इन सब के आगे पहले तो ये प्लस का साइन आता है, यानी कि ये होल नंबर जो होते हैं मेरे क्या है, ये 0 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। बट यहाँ पे जो इंटीजर है वो क्या है आपके, पॉजिटिव तो हैं, साथ ही साथ में नेगेटिव भी हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, एवरी इंटीजर, यानी कि ये जितने भी इंटीजर हैं क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो ये दिख रहा है पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव भी तो बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी इंटीजर होते हैं ये होल नंबर नहीं होते। तो लिख देंगे नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट
पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो देखिए एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रैशनल नंबर, अगर मैं रैशनल की बात करूँ तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर, देखिए सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 आपका, अगर इस 2 के नीचे मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये मेरी को जो रैशनल की डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से ही बन गया। देखिए पी क्यू के बराबर है और क्यू, यानी कि रैशनल नंबर क्या बोलते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखिए पी और क्यू के फॉर्म में आ गया, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 पे होनी चाहिए, दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्यू है यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, देखिए एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो हमने बोला देखिए ये रैशनल नंबर भी है, अगर हम इसमें सिर्फ इस 2 को लिखें तो ये आपको होल नंबर भी दिख रहा है आपका। ठीक है, यानी ये कंडीशन ट्रू होती है। बट अगर मैं सिमिलरली एक ऐसा रैशनल नंबर ले लूँ, सपोज यहाँ पे लिखा मैंने 3/2, तो देखिए अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी दिख रहा है आपका। बट अगर मैं इसकी बात करूँ ये मेरा होल नंबर है, नहीं ये मेरा होल नंबर नहीं है, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके देखिए मैंने आपको पहले इसमें समझाया था कि जो आपके होल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पॉजिटिव में होते हैं। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सपोज इसको आप सॉल्व भी कर देते हैं, तो ये देखिए ये कितना आ रहा है 1.5, ये डेसिमल में आ रहा है और होल नंबर डेसिमल में नहीं होते। तो आपने देखा कि देखिए ये कंडीशन तो ट्रू था, बट यहाँ पे फॉल्स होता है। तो हमें जो स्टेटमेंट होता है, वो जो स्टेटमेंट होना चाहिए ना, वो हर एक के लिए ही फॉल्स होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, देखिए एक में ट्रू है फॉल्स हो, तो अगर ये एक भी जगह पे फॉल्स हो जाता है, ये स्टेटमेंट कहीं पे भी फॉल्स होता है, तो उसका मतलब ये सभी जगह पर फॉल्स कंसिडर करा जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, तो लिख देंगे एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, मैं फिर बताऊँ तो देखिए अगर एक हमने सोचा करते कि ट्रू और फॉल्स दोनों दिखा था, बट अगर इसका मतलब है कि ये कहीं पे ट्रू और कहीं पे फॉल्स, लेकिन अगर एक भी पॉइंट पर अगर आपको ये स्टेटमेंट कहीं पे भी एक जगह पे फॉल्स हो जाता है, तो हम इसको कम्प्लीटली फॉल्स ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन फिनिश करे हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं पहले आपका देखिए, तो रैशनल नंबर और ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ओके, चलिए तो पहले तो समस्या देखिए, अगर आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द नंबर which can be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0। ये देखिए नेसेसरी, ये मतलब जैसे एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन वो है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको आप p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज 7/5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। सपोज कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर होता है। ये पी को रिप्रेजेंट करे, क्यू को रिप्रेजेंट करे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली यहाँ पे 3/1, ये भी मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए समझते हैं इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी में है वो है आपकी द नंबर
नंबर विच कैन नॉट बी represented in the form of p upon q where q is not equal to 0। तो ये जो आपकी रैशनल और इरेशनल की जो डेफिनेशन है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो जो आपकी रैशनल की डेफिनेशन है वो तो इजीली आपको समझ में आ जाती है, बट जो इरेशनल है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो आपकी थोड़ी सी, अगर मैं बोलूँ तो समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो इसको हम सिंपल वे में अगर समझें तो इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सा लॉजिक ये देखिए कि जो इसकी रैशनल और इरेशनल की ना दो एक्स्ट्रा डेफिनेशन और है। तो अगर आप उसको समझेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए नंबर द नंबर विच आर टर्मिनेटेड मीन्स सपोज यहाँ पे लिखा मैंने 5/2। ओके, तो हमने बोला ये 5/2 है। अगर हम इसको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वी विल सी दैट 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको दिख रहा है और अगर आपने उसको डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि जो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि इसका मतलब उसका रिमाइंडर है, या आप सिंपल बात कीजिए डेसिमल के बाद किसी पॉइंट पर जाकर वो टर्मिनेट हो जाता है, तो वो जो नंबर होते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। ओके, अच्छा दूसरी आपकी जो तीसरी डेफिनेशन होती है तो वो तीसरे नंबर की होती है द नंबर, ऐसे लिख देते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ गिवन नंबर is non terminating but रिपीटिंग मतलब बार बार वो रिपीट हो रहा है। तो उसका भी एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपका मैंने कहीं पे लिखा है 10/3, तो जब आप इस 10/3 को डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, फिर आपको डेसिमल लगा के फिर अगेन 10 बन गया। आप उसको फिर डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा, ये भी आपका 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, आपका ये ऐसे करके चलता चलेगा, लेकिन ये 3 रिपीट करते चलेगा। तो मैं क्या बोला, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म तो नहीं हो रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीट, ठीक है, बट वो रिपीट भी हो रहा है, बट रिपीटिंग, वो नंबर क्या है रिपीट भी कर रहा है। तो द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन वो रिपीट भी कर रहा है। तो ये भी नंबर क्या होते हैं मेरे, ये क्या होते हैं, ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है आपका। ठीक है, तो रैशनल नंबर की अगर बोले तो 3 डेफिनेशन आती है। एक तो ये आपका जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। अगर हमें चेक करना है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखा हुआ है हमने उसको डिवाइड करा, देखिए टर्मिनेट हो जाता है तभी वो रैशनल नंबर जाता है। अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन रिपीट करता है, एक ही नंबर को रिपीट करते चले जाता है, तभी भी वो मेरा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो रैशनल नंबर होता है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूँ, देखिए इरेशनल डेफिनेशन क्या था, नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल। अब जो ये जो डेफिनेशन है ना आपकी, इसमें थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बच्चों को एक्चुअली समझ में नहीं आती है। तो उसका सेकंड तरीका क्या है, आप सिंपल से ये नोटिस करिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ गिवन नंबर is non terminating and non रिपीटिंग। देखिए कहीं कहीं ना रिपीटिंग की जगह पे रिकरिंग भी लिखा होगा, तो उसका मतलब भी सेम होता है कि कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। तो इसको देखते हैं
तो अब हम इसको देखते हैं, तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए आपका जो रूट 2 होता है, ठीक है, तो जो ये आपका रूट 2 होता है ये भी मेरा क्या होता है, कैसा नंबर है, एक मेरा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है इसकी 1.14, और ये आपका जा करके ये क्या आपका, देखिए डेसिमल के बाद ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ना रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 2 1 3 5 6 और ये आपका चलते हैं, देखिए तो नंबर देखेंगे यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होते, जैसे 4 यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 4 आया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आया तो फिर 3, तो यानी कि इसके डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन मिल जाती है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ये जो नंबर होते हैं मेरे, ये ऐसे टाइप के नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपका √3 की, तो √3 की वैल्यू भी 1.732 और ये आपका बढ़ती चली जाती है। इसमें भी आप देखेंगे कि देखिए डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद एक नंबर और होता है आपका, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 159 और ये आपकी वैल्यू चलती है, देखिए तो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या मेरा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एक चीज़ और मुझे समझानी थी आपको, सपोज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, तो देखिए कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है √4, आप बोलेंगे √4 है, तो √4 तो आपका इरेशनल में भी आता है, तो लेकिन हम उसमें उसको देखेंगे कि ये √4 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है, तो जो होता है मेरा 2 का, यानी कि √4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 2 होता है, यानी कि अगर ये मेरा 2 दिखा है और इस 2 को मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ या मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये मेरा टर्मिनेट हो गया। मैंने बताया था देखिए टर्मिनेट मतलब हो गया, यानी कि आपका ये क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है। तो सिमिलरली अगर कहीं पे आपका √16 लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट 4 हेयर, 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि टर्मिनेट हो गया, यानी कि जब टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब ये कि मेरा एक रैशनल, मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया रैशनल नंबर। सिमिलरली यानी कि जितने भी नंबर जिनका मैं स्क्वायर रूट ईजिली फाइंड कर सकता हूँ, वो सब नंबर मेरे क्या होते हैं, वो सब मेरे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये रैशनल और इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इरेशनल की बेस में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए चलिए बाय।